ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं और आज हम आपके सामने जो विषय लेकर के आए हैं वो काफ़ी दिलचस्प भी है और बिहार की राजनीति में एक नया ट्विस्ट भी लाने वाली है। आज के इनसाइड स्टोरी में नीतीश कुमार की यात्रा और नीतीश कुमार की यात्रा के साथ-साथ तेजस्वी यादव ने जिस तरह से मिशन शुरू कर दिया है, उस मिशन को लेकर के आने वाले समय में बिहार की राजनीति का कई एंगल सामने नज़र आ रहा है। सीधी तौर पे देखी जाए तो नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा की जो शुरुआत की है, ये समृद्धि यात्रा कोई पहली यात्रा नहीं है। समृद्धि यात्रा से लेकर के नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपनी शुरुआत की थी और न्याय यात्रा से लेकर के समृद्धि यात्रा तक का ये 20-21 सालों का दौर हुआ है। इस दौर में एक बार फिर से बिहार की राजनीति, हालांकि बिहार की जनता ने 2025 में एक नई सरकार बनाने के लिए 5 वर्षों का मैंडेट दिया है एनडीए गठबंधन को, लेकिन ऐसा 2005 से 10 यानी न्याय यात्रा के बाद जब नीतीश कुमार 5 वर्षों तक शासन किए तो 5 से 10 का शासनकाल स्टेबल था और उसमें एनडीए गठबंधन पूरी तरह से 5 साल अपना पूरा की। लेकिन 10 से 15 के बीच में जो कुछ भी हुआ और उसके बाद से जो लगातार घटनाएं घट रही हैं, जिसमें 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25 तक की जो कवायद है वो शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार में एक छत्र राज कर रहे हैं और 243 के 243 विधायक उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। चाहे वो किसी की भी बात कर लीजिए, हर कोई नीतीश कुमार का गुणगान करने से पीछे नहीं हटता है। समय समय पर नीतीश कुमार ने एक ऐसी बिहार में राजनीतिक धारा तैयार कर दी है जिसमें पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही नीतीश कुमार की बड़ाई करने से चूकते नहीं हैं। एक बार फिर से जो परिस्थितियां बनी हैं, उन परिस्थितियों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार इस परिस्थिति को संगठन से लेकर के सरकार तक सबको साधने का काम और उसकी सर्जरी शुरू कर चुके हैं। मैदान में नीतीश कुमार तो उतर ही गए हैं, साथ साथ तेजस्वी यादव भी उनके साथ मैदान में उतरे हुए हैं। ये सियासी जो उठापटक है ये कहाँ तक जाएगी? 100 दिनों की चुप्पी के बाद आखिरकार तेजस्वी यादव क्या करेंगे, या 100 दिन से पहले ये तय हो चुका है कि 100 दिन के बाद क्या किया जाएगा? नीतीश कुमार किस तरह से आगे अपनी रणनीति बनाएंगे और आगे सरकार और विपक्ष किस तरह से अपने आप को ढालेगा? इस पूरे विषय पर बात करने के लिए जब आप नीतीश कुमार की यात्रा देखते हैं तो सीधे तौर पे आपको सीधे नज़र आता है कि जिस तरह से नीतीश कुमार सब पर नज़र रखे हुए हैं और सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट आ रही है उसमें सबकी जिम्मेवारियां तय करने की बात की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी बड़ी सख्त लहजे में सबकी जिम्मेवारियां तय करने की बात की है। आरजेडी के अंदर खाने से यह चर्चा तेज है कि जिन नेताओं या पदाधिकारियों की सक्रियता संतोषजनक नहीं पाई गई उन्हें हटाया जाएगा और नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने से नज़र आ रही है। अब इसके पीछे के कारण क्या हैं? कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के नीतीश कुमार भी अपनी यात्रा पर है और समानांतर उनकी अगर रणनीति बन रही है बिहार में, तो इस रणनीति के कारण कई हो सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास योजनाओं और शिलान्यास उद्घाटन के जरिए सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। उसी दिन तेजस्वी यादव संगठन की अंदरूनी सर्जरी में जुटे हुए थे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी अपने छत्रपों को नीतीश कुमार के साथ खड़ा तो रखी हुई है, लेकिन जिस तरह से ये पूरी सिस्टम जो चल रही है उसमें दोनों का लिटमस टेस्ट है। क्या नीतीश कुमार 5 साल तक एनडीए गठबंधन के साथ रहेंगे या फिर एनडीए गठबंधन से अलग हो जाएंगे? इन सब में अगर महत्वपूर्ण विषयों पर देखा जाए तो 243 विधायक जो जीत करके आए हैं, उन 243 विधायकों में नीतीश कुमार के पास आज के डेट में 200 से ज़्यादा विधायक हैं। एनडीए गठबंधन में जो स्थिति है उसमें 89 विधायक भाजपा के हैं जो नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के 85 विधायक तो उनके साथ हैं ही, वहीं 19 विधायक एलजेपी के भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। तो वहीं एक और बात आपने देखी होगी कि जीतन राम मांझी भी नीतीश कुमार के साथ अपने 5 विधायकों को लेकर के पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। लेकिन इसी बीच में एक और बड़ी बात सामने आ रही है कि आरएलएम में थोड़ी खटपट जरूर चल रही है, लेकिन उनके भी जो 3 विधायक नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी और पार्टी के संगठन से, पार्टी के नेतृत्व से, वो भी नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। ये तो एक पक्ष हुआ। अगर दूसरे पक्ष की बात करें हम, तो आप विपक्ष में भी किसी को नीतीश कुमार के विरोध नहीं देखते होंगे। एक तरफ जहां आज से
कुछ ही साल पहले आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव किस तरह से नीतीश कुमार के साथ चल रहे थे और नीतीश कुमार की बड़ाई कर रहे थे। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि नीतीश कुमार की बड़ाई करने में AIMIM भी पीछे नहीं है। तो वहीं जो दो विधायक अलग हैं वो भी नीतीश कुमार की बड़ाई करने से चूकते नहीं हैं। यानी सीधी तौर पे देखा जाए तो नीतीश कुमार के पास 243 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। 122 की संख्या को पूरा करने के लिए जहां नीतीश कुमार कवायद में लगे हुए थे, पिछले ही बार आपने देखा था कि 2024 में जब वापस आए थे तो ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर लेंगे, लेकिन येन केन प्रकारे न राजद से उठ करके और कांग्रेस से उठ करके कई विधायक आए और आ करके नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। अब तो स्थिति ऐसी बन गई है कि कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस का विलय हो जाएगा। किस पार्टी में विलय होगा इस बात को लेकर अभी भी संशय था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब नीतीश कुमार को स्वतः समर्थन देने के लिए कोई तैयार हो तो नीतीश कुमार आखिर विलय कैसे करेंगे। सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार आने वाले समय के लिए अपनी योजनाएं और रणनीतियां बना रहे हैं। उन रणनीतियों में सबसे बड़ी रणनीति जो है वो ये है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से अपने समृद्धि यात्रा के दौरान बिहार के विकास की गाथा गा रहे हैं और नई नई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, उन सभी बातों को लेकर के पिछले 20 साल में उनकी 16 यात्राएं बहुत सारी कहानी कह रही है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को जिस तरह से आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय लौकुश संगठन जो है उसने दही चूड़ा का भोज किया और उस भोज में बहुत कुछ देखने को ये मिला कि नीतीश कुमार अपने कार्यक्रम के पहले इस कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि उस कार्यक्रम में लगभग सभी लौकुश समाज के लोग पहुंचे थे और उसमें एक ही फार्मूला तय माना जा रहा था कि निशांत को किसी भी तरह से पार्टी में लाना। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ भीतर में खिचड़ी पक रही है। 16 जनवरी से नीतीश कुमार बेतिया से यात्रा शुरू की है और इस समृद्धि यात्रा की शुरुआत में ही मुख्यमंत्री ने 153 करोड़ रुपए की लागत से 125 नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि इसमें महिला सशक्तिकरण, युवा विकास, कौशल प्रशिक्षण और जन जन को समृद्ध बनाने की पूरी योजना शामिल की गई है। आपको बता दें कि एक नई कहानी आपको गढ़ी जा रही होगी। आपने सुना होगा कि जेनजी की बात की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि एक युवा पीढ़ी है जो आने वाले समय में समृद्धि को देख रही है और अपने आप को उस जगह पर ला करके खड़ा कर रही है जहां से वो सरकार का हिस्सा हो सके और उसको अपने मन मुताबिक काम मिल सके। इसको लेकर के जहां भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि वो नितिन नवीन को ला करके उस जेनजी को साधने की कोशिश करेगी, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी तैयारी शुरू कर चुके हैं। अगर निशांत आते हैं तो निशांत का सौम्य व्यवहार और उनकी बेदाग छवि लगातार उनके साथ साथ और भी कई बातें जुड़ेंगी। एक तरफ आप देख रहे होंगे कि समृद्धि की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपनी पार्टी में भी समृद्धि लाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव भी है कि नीतीश कुमार निशांत को ला करके और अपनी गद्दी उन्हें उनके हाथ में सौंप दें। इसी बीच में आपको बता दें कि एक और बड़ी बात सामने आई है और वो ये है कि नीतीश कुमार निशांत को ला करके क्या अब अपनी राजनीति को एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे? क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? इसकी कवायद बहुत पहले से चल रही है और इसमें कंफर्टेबल वो कहाँ हैं। जब 243 विधायकों का समर्थन नीतीश कुमार को प्राप्त है तो ऐसे में एक बात साफ नजर आती है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार यदि कोई फैसला लेते हैं तो उस फैसले में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी तरह का कोई अड़ंगा लगाती है तो तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार हैं। तेजस्वी यादव ने एक संदेश भी नीतीश कुमार को खुले तौर पे दे दिया है। उनका सीधे तौर पे मानना है कि 122 की जब भी जरूरत होगी तो आप उस मिशन में कहीं भी पिछड़ नहीं सकते हैं। इससे पहले भी 2013 की बात कर ली जाए या फिर 2022 की बात कर ली जाए, जब जब जरूरत पड़ी है नीतीश कुमार को, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े नजर आए हैं। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि आगे की रणनीति और राजनीति होती क्या है। नीतीश कुमार भले ही समृद्धि यात्रा में भारतीय जनता पार्टी और अपने एनडीए के सहयोगियों के साथ निकले हों, लेकिन उनके इर्द गिर्द जो लोग नजर आ रहे हैं, जिसमें मनीष वर्मा, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि लंबे समय से वो निशांत के साथ काम करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक पूरी जो स्टोरी है वो लिखी जा रही है और इनसाइड में जो स्टोरी चल रही है वो कुछ अलग कहानी कह रही है। नीतीश की यात्रा खत्म होने से पहले ही 122 कंप्लीट का मिशन जो है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है। 122 विधायक
नीतीश कुमार का कभी भी समर्थन करने के लिए तैयार हैं यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके आने के लिए तैयार हैं। बात यही नहीं है, बात संविधान को लेकर के भी खड़ी हो गई है कि संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर रही है। विपक्ष इस बात को प्रचारित भी कर रहा है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर हमले भी हो रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला विपक्ष कर रहा है, जबकि नीतीश कुमार को बेदाग छोड़ रहा है। इसके पीछे की कहानी आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। 243 विधायकों में अधिकांश जो नीतीश कुमार के साथ हैं आज के डेट में सरकार में, वो तो उनका समर्थन कर ही रहे हैं। विपक्ष भी इस इंतजार में खड़ा है कि नीतीश कुमार कब फैसला लेते हैं और 122 की संख्या पूरा करने के लिए क्या कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखना दिलचस्प ये होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है और वो ये समझने लगे हैं कि नीतीश कुमार के बिना अब सर्वाइवल मुश्किल है। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि आने वाला ये 5 साल, जिसमें से 100 दिन भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, और सरकार में इस तरह का कोई बात सामने आ जाए या सरकार को लेकर के, नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के सवाल खड़े होने लगें, तो ये बात निश्चित रूप से इस बात की तरफ इशारा करती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भले ही ठीक होने की बात कही जा रही हो, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले नीतीश कुमार खुद लेते हैं और इस बार क्या फैसला लेते हैं ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चरतरफा घिरने की तैयारी हो रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में भी भारतीय जनता पार्टी के फैसलों और उसके क्रियाकलापों पर उंगली उठाई जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हालांकि नीतीश कुमार, ये बात मैं बार बार कह रहा हूं कि कंफर्टेबल है, और इस कंफर्टेबल नीतीश कुमार को कैसे उनके फैसले बदलवाए जाएंगे और एनडीए से बाहर आएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्या नीतीश कुमार अपनी पार्टी और संगठन के साथ साथ जो एक बार फिर से नंबर 1 की पार्टी बनने की कवायद में आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्ते से निकलते हुए वो भारतीय जनता पार्टी का हाथ एक बार फिर से झटकेंगे? सवाल आपके साथ है और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए फैसला लेना सहज होगा, या फिर नीतीश कुमार जो फैसला ले लेंगे उस फैसले के साथ पूरा विपक्ष, गैर भाजपाई दल उनके साथ खड़े होंगे? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।